फ्रिंज विड्थ। ठीक है। अब जैसे ही अपनी जो S1 और S2 से वेव्स निकलेंगी और P पे टकराएंगी, सिमिलरली अपने को पता है वो इंटरफेरेंस जो पैटर्न है वो सारी जगह दिखेगा। तो स्क्रीन पे हर पॉइंट के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ना। कैसे बनेगा? ब्राइट, डार्क, फिर ब्राइट और फिर डार्क, इस प्रकार से बनता है। ठीक है। तो जहां ब्राइट है इसका मतलब क्या है? वो जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? हाई है। यानी कि अगर ये सेंट्रल लाइन है अपनी इसकी तरफ से आई हुई, तो यहाँ एम्पलीट्यूड हाई है और यहाँ जीरो है। यहाँ भी क्या है? जीरो। जीरो माने ड्राई जो है डार्क बैंड। और फिर से एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ेगा, तो फिर से अपने को क्या मिलेगा? ब्राइट। तो ये क्या है? ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये पॉइंट क्या है? डार्क है। उसके बाद ये वेव फिर से ऊपर जाएगी, तो ये क्या है? ब्राइट। और ये क्या है? डार्क। इस प्रकार से जो है ये वेव नीचे ऊपर क्या है? चारों तरफ चलती रहे। ठीक है। जहाँ एम्पलीट्यूड जीरो वहाँ डार्क बैंड बन जाएगा, जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वहाँ पे क्या बनेगी? ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज। तो फ्रिंज विड्थ क्या हुई? इस सारे को मैं एक बार टेढ़ा कर देता हूँ इस प्रकार। ये अपनी सेंट्रल वाली है, के बाद ये इस प्रकार आगे चली गई। ठीक है। इसको वन, इसको टू दे दो। यहाँ से लेके ये डार्क बैंड है और ये भी एक क्या है? डार्क बैंड है। ठीक है। दो कंसिक्यूटिव, ठीक है, दो कंसिक्यूटिव क्या हो? डार्क फ्रिंज हो, या दो कंसिक्यूटिव क्या हो? ब्राइट फ्रिंज। ठीक है। दो कंसिक्यूटिव डार्क या दो कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। ठीक है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो देखो, ब्राइट फ्रिंज वाले केस में ऊपर एक्स क्या आया था? क्या था? एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ऐसा ही था ना? एक्स बराबर एन लैम्डा डी बाय डी। ये याद रख लेना, ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन है ये। ठीक है। अब ये जो है, इसमें तो आप एक दो तीन जितनी भी है फ्रिंज विड्थ जो आती हैं बनती जाएंगी, उनको क्या करेंगे? निकालते रहेंगे। ठीक है। अगर आप अपने को ये कहे कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? W1 इज इक्वल टू x1, क्या कर देंगे? वन लैम्डा डी बाई। सिमिलरली सेकंड के लिए कहे x2, तो क्या करेंगे? टू लैम्डा डी बाई डी। और अगर थर्ड की कहे तो x3 किसके बराबर आ जाएगा? थ्री लैम्डा डी बाई डी। समझ आया? अगर फोर्थ का निकालने को हो, या मान लो वो कहता है 50वीं का निकालो, तो क्या करेंगे? एन की जगह 50 पुट कर दो, लैम्डा डी बाई डी, बाकी सारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। और इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं? ये जो है एक्स एन के लिए है एन लेमडा डी बाय डी, क्योंकि ये रेफरेंस है, nth है,
ब्राइट फ्रिंज के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रिंज विड्थ W किसके बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस माइनस ये वाली, क्योंकि अगर यहाँ से चले हैं तो ये 0 है, ये 1 आ जाएगा सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इसमें से ये घटा के निकालेंगे ना डिफरेंस करके, तो n+1 माइनस क्या कर दो xn। ठीक है, xn+1 की वैल्यू क्या होगी, n+1 इंटू लेमडा d/d माइनस xn की वैल्यू क्या होगी, n लेमडा d/d। तो ओपन कर दो, क्या रहेगा, n लेमडा d/d प्लस लेमडा d/d माइनस n लेमडा d/d। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो फ्रिंज विड्थ क्या आ गई आपकी, लेमडा d अपॉन बाय d। इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर है, यहाँ मैं क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है जी।